गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज तक मैंने बहुत से प्रेजेंटेशन बनाए, बट जो आज का प्रेजेंटेशन होने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन होने वाला है, क्योंकि इसको एक स्पेसिफिक वे में तैयार किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले पीडियाट्रिक का टॉपिक, एंड टॉपिक इज़ इन्फेंट रिफ्लेक्सेस। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ नई चीज़ अपन सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्सेस। तो व्हाट इज़ द रिफ्लेक्स? एक्चुअली में रिफ्लेक्स बोलते किसको है? एन एक्शन दैट इज परफॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट एज ए रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, यानी कि कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो भी अपनी बॉडी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं विदाउट कॉन्शियसनेस, यानी कि बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस कोई भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस। लाइक एज कफिंग, स्नीजिंग, स्वॉलोइंग एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं अपन, प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस। दिस रिफ्लेक्स डिसअपियर विद एज और ग्रोथ ऑफ बेबी, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्सेस जो कि एज के साथ साथ, यानी कि ग्रोथ जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे डिसअपियर होने लग जाते हैं। ऐसे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो प्रीमेटिव रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। ओके, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं? दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट अंटिल डेथ, यानी कि जब तक बंदा जिंदा रहेगा तब तक ये उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे रिफ्लेक्स कौन से होते हैं? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस। सॉरी, तो एक्चुअली में कौन कितने टाइप्स के रिफ्लेक्सेस, यानी कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस एक इन्फेंट के अंदर देखने को मिलते हैं? तो मेनली 17 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट इन इन्फेंट। ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स। एंड रूटिंग रिफ्लेक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्चिंग रिफ्लेक्स, यानी कि इसे सर्चिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। हाउ टू चेक दिस रिफ्लेक्स, यानी कि इस रिफ्लेक्स को चेक कैसे करते हैं? एक्चुअली में इस रिफ्लेक्स के अंदर होता क्या है वो देख लेते हैं। तो व्हेन टच टू द बेबी चिक बाय एनी स्टिमुलस या फिंगर, देन बेबी टर्न हिज हेड टुवर्ड द स्टिमुलस टचिंग साइड और सेम साइड, यानी कि जैसे ही हम किसी स्टिमुलस या फिंगर के द्वारा बेबी के चिक को, यानी कि गाल को टच करते हैं, तो उसी साइड में अपना बेबी हेड को टर्न कर लेता है। यानी कि जैसे राइट साइड के चिक को टच करते हैं तो राइट साइड में हेड को टर्न कर लेगा, लेफ्ट साइड के चिक को टच करते हैं तो लेफ्ट साइड में हेड को टर्न कर लेता है। तो कब तक ये प्रेजेंट होता है एक्चुअली में देख लेते हैं। इट डिसअपियर एट 3 to 4 वीक ऑफ बर्थ, यानी कि 3 से 4 हफ्ते तक प्रेजेंट रहता है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। तो अब आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है एक कमाल की चीज़ जो इस प्रेजेंटेशन को सबसे अलग और फैसिनेटिंग बनाती है। तो अब तैयार हो जाइए, दैट इज़ द बूम। जैसे कि कोई स्टिमुलस है, मान लो अपने पास निप्पल है, निप्पल जिस साइड में, यानी कि जो भी स्टिमुलस जिस साइड में टच करते हैं, जैसे कि टच करते हैं इधर, तो सामने की साइड टच करते हैं तो सामने की साइड ये कर लेता है, अपना हेड टर्न कर लेता है। ओके, सॉरी प्ले हो चुका है ये। सेकेंड रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इट ऑल्सो नोन एज फेंसिंग रिफ्लेक्स, यानी कि फेंसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देख लेते हैं इसके अंदर होता क्या है, हाउ टू चेक इट। When baby's head turn either right or left side, then same side extremity extend and opposite side extremity flexed, यानी कि जैसे हम किसी, मान लो कि बेबी लेट रहा है और उसके हेड को राइट साइड टर्न करते हैं तो उसकी लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटीज़ तो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं और राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज़ क्या होती है? एक्सटेंड हो जाती है। यानी कि जिस साइड हेड टर्न हो रखा है, जिस साइड मुंह मोड़ रखा है बच्चे ने, उस साइड का जो हाथ होता है वो एक्सटेंड हो जाएगा, दूसरी साइड का हाथ क्या हो जाएगा? फ्लेक्स्ड हो जाएगा। कब तक प्रेजेंट रहता है ये? इट डिसअपियर एट 3 to 4 मंथ ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के 3 से 4 महीने तक तो रहता है, उसके बाद ये क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। अब देख लेते हैं ये कैसे होता है। तो आपके सामने प्रेजेंट है एक नई चीज़, दैट इज़ ये। जिस साइड हेड टर्न कर रखा है उस साइड का एक्सटेंशन एंड अदर साइड का फ्लेक्शन। ये देखो, राइट साइड हेड टर्न है तो राइट साइड एक्सटेंशन, लेफ्ट साइड फ्लेक्शन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, सॉरी प्ले हो चुका है। थर्ड वन बात कर लेते हैं, डांसिंग रिफ्लेक्स, यानी कि अच्छा बच्चा डांस कैसे करता है ये देख लेते हैं। हाउ टू चेक इट। व्हेन होल्ड द बेबी इन वर्टिकल पोजीशन विद फिट टच विद फ्लोर एंड देन बेबी टू अल्टरनेट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ लेग्स लाइक स्टेपिंग, यानी कि बेबी को वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं, उसके बाद उसके पैरों को टच करते हैं फ्लोर पे, या कोई भी फ्लैट सरफेस हो सकती है, बेड हो सकता है, फ्लोर हो सकता है। उसके बाद बेबी क्या करता है? अल्टरनेट लगातार फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है अपने पैरों का, जैसे अपन चलते हैं स्टेपिंग की तरह। तो कब तक ये प्रेजेंट होता है? इट डिसअपियर एट 4 मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के 4 महीने तक प्रेजेंट रहता है, उसके बाद ये क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। अब देख लेते हैं एक्चुअली में ये दिखता किस टाइप से। ये आपके सामने जैसे कि वर्टिकल पोजीशन में होल्ड कर लिया अपने बेबी को एंड फिट को फ्लोर पे प्लेस करते हैं तो ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करेगा। अब देख लेना, ये रहो, ये देखो, फ्लेक्स कर लिए, एक्सटेंड कर लिए। ओके, क्लियर।
ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सॉरी प्ले हो चुके हैं। फोर्थ वन बात कर लेते हैं, कितना घूमेगा भाई। स्टार्टल रिफ्लेक्स, हाउ टू चेक इट। when make a loud noise and clap the hand near the baby, then baby done extension and flexion the extremities, क्राइंग और फ्लेक्शन ऑफ हैंड विद क्लेंस्ड फिस्ट एंड। जैसे कि मान लो कि कोई बेबी लेट रहा है या सो रहा है, हम अचानक से उसके सामने कोई आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं या फिर ताली बजाते हैं, तो क्या होता है कि बेबी अचानक से डर जाता है और एक्सट्रीमिटीज़ को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करने लगता है और रोने लगता है और अपनी फिस्ट को भी क्लेंस कर सकता है। और ये कब तक दिखाई देता है, ये 4 महीने तक प्रेजेंट रहता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। अब अपन देख लेते हैं एक्चुअली में ये कैसे होता है। स्टार्टल रिफ्लेक्स, ये देखो बेबी के पास जा रहे हैं, उसके बाद क्लैपिंग करते हैं, ये क्लैपिंग कर दी अपन ने, और अब देखना ये बेबी ने हैंड फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर लिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5th नंबर पामर रिफ्लेक्स। तो एक्चुअली में ये होता क्या है, हाउ टू चेक इट। When place the any object or finger on the palm of baby, then baby's finger curl around the object। यानी कि जैसे ही बच्चे के पाम पे यानी हथेली पे कोई ऑब्जेक्ट या फिंगर प्लेस करते हैं तो बेबी क्या करता है, उसे पकड़ लेता है अपने फिंगर के द्वारा, अपने चारों ओर कवच बनाते हैं। क्यूरल एक तरफ का एक टाइप से कवच को बोलते हैं, कवच बना लेता है उसके चारों ओर। और ये कब तक प्रेजेंट रहता है, ये 4 मंथ तक प्रेजेंट रहता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। अब देख लेते हैं एक्चुअली में दिखता कैसे, ये आपके सामने प्रेजेंट है लाइव सिचुएशन। ये देखना, पाम पे कोई भी ऑब्जेक्ट फिंगर प्लेस करते हैं तो बेबी उसे क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। क्लियर। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं कैसे। देखना, ये इसके पाम पे प्लेस करते हैं, ये फिंगर प्लेस की, इसने होल्ड कर ली, क्या बात है, छोड़ ही नहीं रहा भाई साहब, क्या करके मानोगे। ठीक है, गॉट इट। सॉरी प्ले हो गए। 6 नंबर देख लेते हैं, मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर एक्चुअली में होता क्या है, हाउ टू चेक इट। रुक जा भाई। When place the baby in semi-sitting position and sudden fall the baby 30 degree backward, then baby express the extension and flexion of extremity and crying। यानी कि जैसे बेबी सो रहा है, लेट रहा है, उसको सेमी सिटिंग पोजीशन में जैसे ही बैठाते हैं और उसके बाद अचानक से उसे पीछे की साइड में 30 डिग्री पे छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, तो क्या करेगा बेबी, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करेगा एक्सट्रीमिटीज़ का और रोने लगेगा। कब तक प्रेजेंट होता है, 6 महीने तक रहता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। एक्चुअली में दिखता कैसे वो देख लेते हैं। ये देखो, इसको सेमी सिटिंग पोजीशन में ले आए और अचानक से पीछे की ओर अपन इसको फॉल करेंगे, ये लो, इसने हाथ पैर फैला दिए और डर गया। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, सॉरी प्ले हो चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 प्लांटर रिफ्लेक्स। तो प्लांटर रिफ्लेक्स के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, हाउ टू चेक इट। भाई साहब रुक जाओ। व्हेन टच द बेबी सोल बाय एनी ऑब्जेक्ट, देन बेबीज फिंगर, सॉरी मिस टाइपिंग है, फिंगर है, फिंगर क्यूरल अराउंड द ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हम बेबी के सोल को टच करते हैं तो अपनी अंगुलियों से क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, होल्ड कर लेते हैं। और कब तक प्रेजेंट होता है, 8 मंथ तक रहता है, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। अब देखते हैं अपन लाइव सिचुएशन की कैसे होल्ड करता है वो। ये टच किया फिंगर से और इसने अपनी पूरी पैरों की अंगुलियों से इसको पकड़ लिया, कवच बना लिया इसके चारों ओर। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं 8th नंबर का डोल्स आई रिफ्लेक्स, यानी कि गुड़िया की आँख। ठीक है, यानी कि क्या बात है, गुड़िया वाले गुण भी पाए जाते हैं बच्चे के अंदर, बड़ी है। तो इसके अंदर क्या होता है, हाउ टू चेक इट। व्हेन टर्न द बेबीज हेड इन राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन आइज हैव फिक्स्ड ऑन लेफ्ट साइड और अपोजिट साइड ऑफ टर्निंग हेड। इसका मतलब ये है कि जैसे बेबी को अपन राइट साइड में उसके हेड को टर्न करते हैं, अगर लेफ्ट साइड में है तो पहले मतलब कि बेबी लेफ्ट साइड में हेड उसका टर्न हो रखा है, यानी कि ओबियसली वो लेफ्ट साइड में देख रहा है। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड में टर्न करते हैं तो बेबी का हेड तो राइट साइड में आ गया, बट वो देख किधर ही रहा है अभी तक, लेफ्ट साइड में। क्यों, क्योंकि उसकी जो आई मसल्स हैं वो कम्प्लीटली रूप से डेवलप नहीं हो पाई है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा आई बॉल्स का। ओके, और कब तक रहता है, इट डिसअपीयर व्हेन डन कंप्लीट फिक्सेशन ऑफ आई, यानी कि कंप्लीट फिक्सेशन जब तक नहीं हो जाता आईज का तब तक ये प्रेजेंट रहता है, उसके बाद डिसअपीयर हो जाता है। वो फिक्सेशन कब स्टार्ट होता है, 3 मंथ पे और कंप्लीट 6 महीने पर, यानी कि 6 महीने बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। अब एक्चुअली में होता कैसे ये दिखा देते हैं हम आपको, लेट्स सी इट। ये देखो लेफ्ट साइड में था, अब इस साइड में देख रहे हैं, फिर भी वो लेफ्ट साइड में उधर की साइड ही देख रहा है। ओके, नेक्स्ट, सॉरी प्ले हो चुका है। नेक्स्ट वन देख रहे हैं 9th नंबर बेनिन्स्की रिफ्लेक्स। तो व्हाट इज़ द बेनिन्स्की रिफ्लेक्स, हाउ टू चेक इट। ये चेक कर लेते इसको कैसे, वैन टैपिंग या स्टोकिंग ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सोल ऑफ द बेबी, देन बेबी एक्सप्रेस ग्रेटर
डोर्सिफ्लेक्शन एंड रिमेनिंग फिंगर प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, जैसे ही उसके बेबी के सोल को लेटरल एस्पेक्ट से टच करते हैं, टैपिंग करते हैं, तो बेबी क्या करता है, अपने अंगूठे को तो डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट करवा लेता है और फिंगर्स के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन देखने को मिलते हैं। और कब तक प्रेजेंट होता है, ये 1 साल तक रहता है, यानी कि इन्फेंट की एज भी 1 साल ही होती है ओबियसली, तब तक तो रहता है, उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। तो हम देख लेते हैं ये कैसे होता है। जैसे कि अपन इसके लेटरल एस्पेक्ट को टच किया और ये देखो डोर्सिफ्लेक्शन हो गया अंगूठे का तो, और फिंगर्स का क्या होगा, प्लांटर फ्लेक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन, सॉरी प्ले हो गए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 10 नंबर का पुल टू सिट रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, हाउ टू चेक इट। इसके अंदर क्या होता है, when try to sit in upright position to the baby from supine position by holding wrist, then baby express the neck hang backward until upright position, and when baby come in upright position then head fall downward to the chest। यानी कि जैसे बेबी लेट रहा है, अब अपन क्या करें, उसके हैंड को wrist से पकड़ के होल्ड करके उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बैठाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक वो बैठ नहीं जाता तब तक उसका हेड क्या होता है, पीछे की साइड रहता है, और जैसे ही वो कंप्लीट रूप से अपराइट पोजीशन में जाता है तो उसका हेड आगे की ओर झुक जाता है, चेस्ट की साइड। ओके, अब देख लेते हैं कैसे दिखता है, ये देख लो, लाइव देख लो। ये होल्ड किया, ऊपर की ओर लाने की कोशिश करें, तब तक हेड पीछे की ओर है, और जैसे अपराइट पोजीशन में आता है और ये हेड आगे की ओर, ठीक है, चेस्ट की ओर फॉल हो जाता है। सॉरी प्ले हो गए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स, यानी कि अच्छा क्या बात है, बच्चा उड़ता है, जैसे कि बच्चे को उड़ाते हैं तो क्या रिफ्लेक्सेस, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर। हाउ टू चेक इट, व्हेन होल्ड द बेबी इन वर्टिकल सस्पेंशन ऑन पाम एंड थ्रो इन एयर, एंड व्हेन बेबी कम्स टू डाउनवर्ड देन बेबी एक्सप्रेस एक्सटेंशन फ्लेक्शन ऑफ द एक्सटेंशन। यानी कि जैसे ही बच्चे को वर्टिकल पोजीशन में या फिर पाम के ऊपर लेके ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं फ्लोर की तरफ, तो क्या होता है, बेबी के लेग्स के अंदर, लेग्स और हैंड्स यानी दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर एक्सटेंशन और फ्लेक्शन देखने को मिलता है। और ये कब तक होता है, ये बर्थ के टाइम तो एब्सेंट होता है, और 5 to 6 मंथ, बर्थ के 5 to 6 मंथ बाद ये डेवलप होता है, यानी कि 6 महीने तक ये एब्सेंट रहता है, उसके बाद दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है, देखो आपको लाइव दिखा देते हैं, ये देखना, उसको ऊपर एयर में ले जाएंगे, नीचे लाएंगे तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रहा है एक्सट्रीमिटीज़ का। क्लियर, ठीक है, सॉरी प्ले हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है आई का, यानी कि ये जब तक बंदा जिंदा रहेगा तब तक प्रेजेंट रहता है। इसे कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक इट, व्हेन पुट द, भाई साहब क्या करके मानोगे, रुक भी जाओ अब। व्हेन पुट द लाइट इन आइज ऑफ बेबी देन बेबी एक्सप्रेस क्लोजिंग ऑफ हिज आई लीड टू प्रोटेक्ट द, यानी कि जैसे ही बेबी के आई के अंदर अपन लाइट डालते हैं तो बेबी की आई लीड्स में क्लोज हो जाती हैं, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइट से। ओके, इट नेवर डिसअपीयर, ये कभी डिसअपीयर नहीं होता क्योंकि प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। क्लियर। अब देख लेते हैं एक्चुअली में दिखता कैसे, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखना ब्लिंकिंग कर रहा है आई को, नॉर्मली रूप से ये आई थिंक सब जानते हैं, ठीक है, सॉरी प्ले हो चुका है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। ये भी क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हैं, जन्म से लेके डेथ तक प्रेजेंट रहते हैं। हाउ टू चेक इट, व्हेन फॉरेन ऑब्जेक्ट गोज इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देन बेबी स्टार्ट कफिंग एंड स्नीजिंग। ओके, अब देख लेते हैं अपन, नेवर डिसअपीयर, ठीक है। अब देख लेते हैं स्नीजिंग कैसे करता है, वो दिखा देते हैं हम आपको। तो इसके अंदर हम आपको आवाज़ सुनाएंगे स्नीजिंग की, तो कैसे ये आपको, ठीक है, आवाज़ बढ़ा देते हैं ताकि आप सुन सकें स्नीजिंग कैसे होती है। ये आपने सुना, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, सॉरी अब देख लेते हैं हम कफिंग के दौरान कैसे कफ करता है बच्चा। ये बेबी कफिंग कर रहा है, देखना अभी स्टार्ट करेगा कफिंग, ठीक है, ये कफिंग हो रही है, आप सब जानते हैं इसको, तो कफिंग कैसे होती है, सॉरी प्ले हो चुका है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं 14 क्रेवलिंग रिफ्लेक्स। तो क्रेवलिंग रिफ्लेक्स, हाउ टू चेक इट, व्हेन बेबी प्लेस इन प्रोन पोजीशन देन बेबी स्टार्ट क्रेवलिंग विद द हैंड एंड फिट। जैसे कि बेबी को प्रोन पोजीशन में प्लेस करते तो बेबी क्या होता है, क्रेवलिंग करने लगता है हैंड और फिट, हाथ और पैरों के द्वारा। और ये कब तक, डिसअपीयर 6 मंथ, 6 महीने तक रहता है, उसके बाद डिसअपीयर होता है। तो कैसे हम एक्चुअली में देख लेते हैं रियल में कैसे करता है ये देखना, प्रोन पोजीशन में प्लेस कर दिया, ये देखना, क्या बात है, क्या बात है, कैसे चल रहे हो आप, ठीक है, समझ गए कैसे क्रेवलिंग वो करता है बच्चा हैंड और फिट के द्वारा। क्लियर, कहाँ तक जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं 15
swallowing reflex, how to check it. When put any fluid into mouth of baby then baby start to swallow, ऑटोमेटिक swallow कर जाएगा बेबी उसको, जैसे ही कोई भी फ्लूइड बेबी के माउथ के अंदर पुट करते हैं या फिर प्लेस करते हैं। तो ये कब तक होता है? इट नेवर डिसअपीयर, ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, यानी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ही है एक तरीके का। तो अपन देख लेते हैं कैसे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का फ्लूइड प्लेस किया था, ये अंदर जैसे ही मुंह में प्लेस करते हैं अंदर चला जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये ग्रीन कलर का फ्लूइड है, ये अंदर जा रहा है, अपने आप मुंह में डालते ही ये निगल जाता है इसको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, सकिंग रिफ्लेक्स। व्हाट इज़ द सकिंग रिफ्लेक्स, सॉरी, हाउ टू चेक इट, इसे चेक कैसे करते हैं? व्हेन टच द निपल विद लिप्स ऑफ बेबी देन बेबी स्टार्ट टू सकिंग। ठीक है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो ये निप्पल टच किया इसके मुंह पे तो ये सक करने लगा है, क्या करें, दूध पीने लगा है। ठीक है, क्लियर, सॉरी प्ले हो चुका है। एंड लास्ट वन देख लेते हैं, ग्लेबुलर रिफ्लेक्स। ओके, व्हाट इज द ग्लेबुलर रिफ्लेक्स, हाउ टू चेक इट? व्हेन स्टॉकिंग और टैपिंग ऑन ग्लेबुला देन बेबी ब्लिंकिंग इज आई, यानी कि जो ग्लेबुला पार्ट होता है ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे अपना नोज स्टार्ट होता है, जो नोज का रूट होता है बिटवीन टू आईज, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लेबुला। यहाँ पे टैप करते हैं तो बेबी क्या करता है? आई ब्लिंकिंग करता है। ये आपको दिखा देता हूँ लाइव सिचुएशन, कैसे देखना। जैसे हम ये ग्लेबुला पार्ट पे टच करते हैं तो आई ब्लिंकिंग हो रही है। स्लो मोशन में देख लेना आप एक बार, ये टच किया, आई ने ब्लिंकिंग हुआ। क्लियर? ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। आई होप कि आप सबको एक अच्छी लर्निंग हो पाई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।